सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मंसूर साहब ये बताएं कि हुकूमत के दोस्त बार बार कह रहे थे कि रिटन मुतालबात दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उन्होंने कुछ मुतालबात दिए हैं, आई एम श्योर कि आपने भी ये पढ़े होंगे। इसमें तो पहले ही पैराग्राफ से जो बातें लिखी हुई हैं उनको पढ़ के तो अंदाजा होता है कि भाई हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन जो गुस्सा है वो बिल्कुल अयां हो रहा है, और इसी वजह से हो रहा है कि जनाब जिस किस्म की इसमें बातें लिखी गई हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि इनके ऊपर अमल दरामद कर सके, इन डिमांड्स के ऊपर? बहुत शुक्रिया अतर साहब। मैं अतर साहब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इन मुतालबात को देख रहा हूं, और मेरा ख्याल में एक क्लासिकल तरीकाकार होता है मुज़ाकरात करने के हवाले से या निगोशिएट करने के हवाले से। हमारे यहाँ अक्सर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर या कारोबार करने के लिए मार्केट्स में अगर आप जाएं तो डिमांड जो है वो 1000 रुपए की जाती है, बाद में पता चलता है सौदा 200 रुपए में बिक गया है। तो यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि ये जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर बड़ा गौर किया गया है, बड़ी तफसील से उसके अंदर वो चीजें लिखी गई हैं। लेकिन पसे पर्दा जो असल नुक्ता है ना, वो है रिहाई का। अगर तो रिहाई हो जाती है, आराम से चीजें जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं उस मामले में, तो मेरी नजर में ये सब कुछ भुला दिया जाएगा। ये तमाम जुडिशल कमीशन का मामला जो है भुला दिया जाएगा। जोर जुडिशल कमीशन पे है, लेकिन टारगेट जो है वो रिहाइयां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। मेरी नजर में मैं तो इन मुतालबात को इसी तरह देख रहा हूं। अच्छा, वैसे इस सारे माहौल के अंदर आपके कबूतर आपको कोई खबर भी बता रहे हैं कि चल रहा क्या है? देखिए, जारी बात है, एक तो बैरिस्टर गौहर ने जो कल तरदीद की थी, आज तस्दीक कर दी कि हाँ जी मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तो मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि ये मुलाकात एक्चुअली 1-on-1 नहीं थी, आमने सामने बैठ के नहीं हुई, बल्कि ये 6 अफराद की मुलाकात थी। और ये 6 में से 3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए थे, और 3 जो है उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था। मेरी इत्तलात के मुताबिक उस मुलाकात में आर्मी चीफ मौजूद थे, उसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, और हमारे इंटेलिजेंस के इदारे से भी एक सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, ये 6 लोग इस मुलाकात के अंदर शामिल थे। एजेंडा जराये के हवाले से तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो ये मुलाकात थी, लेकिन मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बैरिस्टर गौहर जो है वो आखिरी बंदे होंगे जिनसे आप सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला के ऊपर कोई गुफ्तगू करेंगे। उनका वहां पे इस मुलाकात के अंदर बैठना जो है वो डेफिनेटली इस बात को तासुर देता है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बर्फ थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर हमने इरफान सदीकी साहब का रद्द-ए-अमल भी देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने बड़ी ज्यादती की है, मुज़ाकराती कमेटी के साथ ज्यादती की है। आपको लगता है कि यह मुलाकात हुकूमत के लिए भी एक सरप्राइज थी? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून, अगर आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे ही इंटरव्यू दिया था जिसमें पहली दफा उन्होंने इंकशाफ किया था कि 2019 के अंदर उन्हें हुकूमत करने की ऑफर हो गई थी। तो वहां पे तो ऑफर तक हो चुकी थी, तो यहाँ पे अभी तो कोई हुकूमत करने की तो ऑफर नहीं हुई ना, ये तो मुलाकात हुई है। तो जब उस वक्त नून लीग को ये ऑफर हुई थी तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब से पूछ के या उस वक्त के वजीर दिफा से पूछ के इस किस्म की ऑफरें नून लीग को हुई होंगी। तो नून लीग अगर उसके बेनिफिशियरी रही भी है या रिसीविंग एंड के ऊपर रही भी है उस मिठाई के, तो आज अगर उनके साथ भी तो इस तरह हो सकता है ना। आपके ख्याल में इस मुलाकात से पहले क्या मुल्क के वजीर आजम को बताया गया होगा कि जनाब ये मुलाकात होने लगी है, या ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं क्या उनसे पूछा गया होगा कि जनाब हम ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है हम उनसे मुलाकात करने लगे हैं? नहीं पूछा होगा। मेरे ख्याल में उनको इतला भी नहीं होगी, उनको खुद भी मीडिया से ये बात जो है वो पता लगी होगी। तो अगर नून लीग खुद इस चीज का बेनिफिशियरी रही है माजी के अंदर, तो आज अगर मुलाकात होगी तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अच्छा, एक और जो खबर भी है, आप उसे कह लें तासुर भी है, वो ये है कि जनाब बातें कुछ हद तक जो है वो हल हो गई हैं। इसी वजह से ये मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है और तहरीक इंसाफ और शायद उनके दूसरी साइड के कोई मामलात हल हो गए। आपको लगता है कि बात इतनी फाइनल है या फिर ये एक आगाज है, अभी हमें जो है ना वो बहुत ज्यादा कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ चीजें तो वाकई तय हुई होंगी, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जो एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा एक कंसर्न रहा है वो ये है कि जनाब वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो इंटरव्यूज दिए गए हैं, अगर आपको याद हो, आर्मी चीफ के हवाले से माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की जबान इस्तेमाल करती रही है, क्या क्या अलकाबात उनको देती रही है, ट्रेंड्स चलाती रही है, इनके वीलॉगर्स क्या क्या कुछ बोलते रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वो गोलाबारी जो है वो बंद हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे मुतालबा के हवाले से जिस तरह हम बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, उनके मुतालबा क्या है, मेरे ख्याल में ये तो 24 करोड़ अवाम में बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए और वो क्या लेगी या क्या ले सकती है।
एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या चाहिए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें कौन सी वो चीज दे सकती है जिसके ऊपर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्योंकि बिल्कुल उसी तरह मैं माजी की अगर एग्जांपल देखूं कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे, मैं मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहा हूं, तो जाहिर बात है नून लीग को जो उसमें बेनिफिट मिला था वो यही था कि मियां साहब खानदान से समेत जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, लेकिन इन रिटर्न क्या वादा करके गए थे उस वक्त ये किसी को नहीं पता था। बाद में जाके पता लगा था जनाब 10 साल का मुआहदा हो गया है। तो अगर यहां पे भी अगर दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात को सोने से पहले पाकिस्तान के तमाम टॉक शोज में बैठ के कह सकती है कि जनाब साड़ी भी गल हो गई है। मतलब जिस तरह पहले नून लीग कहती थी ना साड़ी गल हो गई है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह सकती है साड़ी भी गल हो गई है। तो फिर क्या ये जो गल हुई है, कल अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला आ रहा है, आपको लगता है कि वो फैसला आ जाएगा या किस किस्म का फैसला आ सकता है? मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा बैरोमीटर साबित होगा कल के हवाले से। जो अभी आपने जो अपना पिछला सवाल किया था कि क्या मामला जो है सब तक आगे चले गए हैं, आपस में जो है कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, मेरे ख्याल में मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुझे बल्कि शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि शायद अगले 24 घंटे में इस फैसले की तरफ नजरें रखिए, इस फैसले को देखिए कि क्या अब ये दोबारा एक दफा मौखर होता है या अगर ये फैसला आता है तो किस किस्म का फैसला आता है, उसी से आपको आगे का रूट जो है वो पता लग जाएगा कि ये जो मुलाकातें हैं या जो साड़ी गल हो गई है, इस गल से रिजल्ट कितने निकलते हैं। अच्छा, ये जो सारा मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुकामी सतह पे कोई बैकडोर बैक चैनल राब्ते थे, उन्होंने किरदार अदा किया। दूसरा बयानिया ये है कि ट्रंप आ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ना है हुकूमत के ऊपर और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले एंगेज किया जा रहा है। आपको लगता है कि अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है उससे पहले यहाँ पे मामलात को किसी ना किसी कहते हैं ना कोने लगाना है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली इसका फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फॉरेन मामलात के हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए एक बड़ा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या रिपब्लिकन्स के ऊपर अमेरिका के अंदर उसने बहुत इन्वेस्ट किया है। ऑल द वे ऑल आउट जाके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। अगर आपको याद हो जब ये इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के, तो ओपनली ये कहा जा रहा था कि जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। तो अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी ओपनली उसे इन्वेस्ट किया, जबकि आमतौर पर दूसरे ममालिक की जो सियासी जमातें होती हैं वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं लेती किसी के हवाले से, लेकिन इन्होंने ली। अब अगर उन्होंने ली और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है तो जाहिर बात है उसके डिविडेंड्स का तो वो इंतजार करेंगे। और मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, उसे भी इस बात का पता है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने नेटवर्क्स बना लिए हुए हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी तरफ से प्रेशर डेवलप होगा। और एक बात जेहन में रखिएगा कि मार्च के अंदर पाकिस्तान का IMF की जो प्रोग्राम है उसका रिव्यू भी है, और आप जानते हैं कि IMF के अंदर जो है वो अमेरिका का बड़ा असर रसूख वहां पे मौजूद है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत चाहेगी कि उससे पहले उसके लिए तमाम तर जो मामला हैं वो स्मूथ सेलिंग के जरिए होने चाहिए। अच्छा, कहीं पे सिस्टम के अंदर आपको सियासतदानों से बात करके इस चीज का अंदाजा होता है कि इनको भी एहसास हो गया कि शायद हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब वो 8 फरवरी का उस तरह जिक्र नहीं कर रहे, जहनी तौर पर वो भी नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मरियम बीबी भी एक इस वक्त एंगेजमेंट ड्राइव के ऊपर हैं, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, तालीमी इदारों में जा रही हैं, और वो कैंप ये कह रहा है कि वो जिस तरह की उनकी इंटरेक्शन वहां पे हो रही है उससे जाहिर होता है कि नून लीग की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पंजाब में, और वो भी माइंड नहीं करेंगे नए इलेक्शंस में जाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये दिस इज टू अर्ली टू टेल के क्या उनकी बाकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ये बात जेहन में रखिएगा कि मरियम नवाज साहिबा जिस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं या वहां पे जो फोटो सेशंस होते हैं या स्टूडेंट्स के साथ जिस किस्म की इंटरेक्शंस होती हैं, ऑब्वियसली कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो जब स्टूडेंट्स के सामने जाता है, पाकिस्तान को कोई भी पॉलिटिशियन आप उठा लें, इमरान खान साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, स्टूडेंट्स जो है जाहिर बात है दे यूज दैट अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहता हूँ अख्तर साहब आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपके बहुत से फैंस हैं, मैं जानता हूँ, लोग आपके साथ भी इस तरह ही तस्वीरें खिंचवाना चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ इतने ज्यादा कैमरे नहीं होंगे ना मंसूर साहब जो हर एंगल से फोटो खींच सकें। अतर साहब अगर आप चीफ मिनिस्टर होंगे ना तो आपके पास इससे ज्यादा कैमरे होंगे, मुझे पता है आपको तस्वीरें खिंचाने का बहुत शौक है। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल में तस्वीरें खिंचा लेना, सेल्फियां ले लेना, ये बैरोमीटर नहीं होता किसी चीज का कि एक सियासतदान कितना को पॉपुलर है वोट की ताकत से, और वो भी फॉर्म 45 वाले वोट, फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले वोटों से पता लगता है कि एक सियासतदान जो है वो अवाम में कितना मकबूल है। अच्छा, ट्रंप की हलफ बर्दारी अमेरिका में है, मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो वहां पे पहुंच जाए। अब बिलावल साहब को भी कोई वहां से इन्विटेशन आ गई है और अब तासुर ये मिल रहा है कि जैसे अब अमेरिका से भी मामलात हुकूमत ने भी सेटल कर लिए हैं,
ये इतना ही इंपॉर्टेंट है बिलावल साहब का वहां पे जाना? इट मींस क्या हुकूमत और अमरीकी जो इंतजामिया आने वाली है उनका एक चैनल डेवलप हो गया है? अच्छा देखिए, मैं आपको ये बात तो बता सकता हूं कि पिछले 1.5-2 महीने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बहुत कोशिश कर रही थी, अभी भी कर रही है, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी कर रही है कि उन्हें इस तकरीब हलबर्दारी का इन्विटेशन जो है वो मिल जाए। अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है। दूसरी बात ये, उनकी तो ये कोशिश भी थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है, रियासत पाकिस्तान को इन्विटेशन ना जाए, लेकिन पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं इस वक्त अमेरिका में, उनको ऑलरेडी ये इन्विटेशन मौसूल हो चुका है, तो ऑफिशियली तो वो जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो जो है, ये बात जेहन में रखिएगा कि उनको जरा अंडर वैल्यू किया जाता है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से। ये बात जेहन में रखिएगा कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े हमेशा गहरे मरासिम रहे हैं, खासतौर पर जब उन्होंने वापस आना था 2007-8 में, जब ये सारी नेगोशिएशन हो रही थी, उसके अंदर परवेज मुशर्रफ से डील करने में भी अमेरिका ने उस वक्त बड़ा एक सेंट्रल किरदार अदा किया था। बिलावल भुट्टो इमरान खान साहब की तहरीक-ए-एतमाद आने से तकरीबन पिछले 1.5 साल में अगर आप उनके उठा के देखें तो कम से कम 3 से 4 अमेरिका के विजिट्स हैं। तो अमेरिका के हवाले से बिलावल भुट्टो की पोजीशन को पाकिस्तान की मीडिया के अंदर मेरे ख्याल में अंडर सेल किया जाता है। उनकी बड़ी एक स्ट्रांग पोजीशन है अमेरिकी लॉबी के अंदर। अच्छा, अब ये जो मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसमें आप एक तरफ बिलावल साहब का जिक्र होता है, मरियम का जिक्र होता है, खान साहब भी दोबारा वजीर आजम बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो अगला सेटअप होगा मौजूदा हालात के तनाजुर में, कौन हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? ये अतर साहब, ये इस किस्म की सलाहियतें जो है ना वो शेख रशीद साहब के पास है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। मेरे ख्याल में हर कोई कोशिश जरूर करेगा, फ्रंट रनर जरूर बनेगा, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा सवाल होगा ना वो ये है कि क्या हमें पिछले 1.5-2 साल से एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो सिग्नल्स मिले हैं कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लगा दिया गया, और आपके और हमारे बहुत से दोस्तों ने उनके लिए तो खत्म शुद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, तो क्या इमरान खान साहब बाकी खत्म शुद हो गए हैं या नहीं, या आज भी वो वजीर आजम की लाइन के अंदर या उनके उम्मीदवारों की लाइन के अंदर खड़े हुए आपको नजर आते हैं या नहीं आते? मेरे ख्याल में हमें वक्त के लिए इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या बाकी इमरान खान साहब उस कुर्सी तक दोबारा पहुंच सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि खत्म शुद वाली बात है, लेकिन क्या मामलात कुछ आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो रेड लाइन है ये इतनी मोटी है कि खान साहब के लिए ये मिट नहीं सकती? नहीं, मैं अतर साहब, मैं माजरत के साथ मैंने माजी के अंदर जो है वो शरीफ खानदान के हवाले से भी ये सब कुछ सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ है जी। उस वक्त मरियम नवाज के हवाले से उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कहा करती थी कि जी हमने तो ब्लैक कलर का क्रॉस लगा दिया इनके ऊपर, और आपको याद होगा इनके हवाले से ये भी आए थे कि जी इनको स्मैश कर दिया जाएगा, शरीफ खानदान खत्म हो चुका है, कभी आपको सियासत में नजर नहीं आएगा। भुट्टो खानदान के साथ भी माजी के अंदर ये सब कुछ हो चुका है कि जनाब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आप कभी पीपल्स पार्टी को या भुट्टो खानदान को इक़्तिदार में नहीं देखेंगे। उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वापसी हुई, सबकी वापसी हुई। तो इमरान खान साहब के हवाले से बेशक माजी के अंदर या आज भी अगर कोई ये कहे कि जनाब उनके ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है और वो कभी भी दोबारा ये नहीं हो सकता, वक्त और हालात के मुताबिक जो है पाकिस्तान की सियासत हमेशा एक नई कड़वट जरूर लेती है। तो आपको कुछ नहीं पता कि कल इमरान खान साहब भी जो है दोबारा आपको वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर नजर आए।